आज एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक लेकर आया हूँ। दिस इज अबाउट एनिमल सैक्रिफाइसेस बीइंग डन अमंग द हिंदूज। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट सनातन धर्म सेज अबाउट एनिमल सैक्रिफाइसेस। ऋग्वेद मंडल 10। हे अग्नि, जो राक्षस पुरुष का मांस अपने पास लाता है, जो अश्व आदि उपयोगी पशुओं का मांस एकत्र करता है अथवा जो गाय का दूध चुराता है, उसके सिर को काट दो। अथर्ववेद, निरपराध की हत्या करना भयंकर कर्म है। तू हमारी गायों, अश्वों और पुरुषों की हत्या मत कर। तुझे जहाँ जहाँ स्थापित किया गया है वहाँ वहाँ से हम तुझे हटाते हैं। तू पत्ते से भी हल्की हो जा। किलिंग इनोसेंट इज अ टेरिबल एक्ट। Don't kill our cows, horses and men. Where you have been established, we remove you from there. You became lighter than leaf. Manusmriti 548. Meat cannot be obtained without killing animals. It's detrimental to the attainment of heavenly bliss. Hence, one must not eat meat. जीवों की हिंसा किए बिना मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। पशुओं का वध स्वर्ग प्राप्त्यर्थ नहीं है, इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। मनुस्मृति 551। पशु पक्षी अथवा मनुष्य को मारने की आज्ञा देने वाला, उसे खंड खंड करने वाला, मारने वाला, बेचने और मोल लेने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 8 ही घातक गुनाहगार हैं। All the 8 categories of people who orders killing, slaughter, who chop it into pieces, the butcher, killer, seller, buyer, cook, who serves the meat and one who eats meat are guilty sinners. वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। कोई भी रघुवंशी न तो मांस खाता है और न मधु का ही सेवन करता है, फिर भगवान श्री राम इन वस्तुओं का सेवन क्यों करते? वे सदा 4 समय उपवास करके 5वें समय शस्त्र विहित जंगली फल मूल और निवार आदि भोजन करते हैं। No descendant of the Raghu race has ever eaten meat or drunk wine. Why then should Lord Sri Rama consume these articles? From their astringency, Lord Sri Rama remains devoted to forest fruits and barley obtained according to scriptural ordinance. Bhagavad Puran. Food that has been previously cooked 3 hours before, that is tasteless, decomposed and putrid, consisting of remnants and impure, is liked by people in mode of ignorance. भगवत पुराण। इस संसार में ऐसे पुरुष और स्त्रियां हैं जो भैरव या भद्रकाली को मानव बलि चढ़ाते हैं और फिर अपने शिकार का मांस खाते हैं। जो लोग ऐसी बलि देते हैं उन्हें मृत्यु के बाद यमराज के घर ले जाया जाता है, जहां उनके शिकार राक्षस का रूप धारण करके उन्हें तीखी तलवारों से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। जिस तरह इस संसार में नरभक्षी अपने शिकार का खून पीते थे, खुशी में नाचते गाते थे, उसी तरह अब उनके शिकार भी बलि देने वालों का खून पीकर उसी तरह जश्न मनाते हैं। Hence, a vegetarian diet is beneficial for cultivating the qualities of the mode of goodness that are conducive फॉर स्पिरिचुअल लाइफ। तो देखा आपने, एनिमल सेक्रीफाइस सनातन धर्म में बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। एनिमल सेक्रीफाइस तो छोड़ दो, मीट कंजम्पशन को भी प्रमोट नहीं करता है सनातन धर्म। बट स्टिल हम देखते हैं इंडिया के बहुत सारे टेम्पल्स में एनिमल सेक्रीफाइसेस हो रहे हैं। हरकुल्हा देवी टेम्पल गोरखपुर, यहाँ नवरात्रि में हर साल मोर देन 500 गोट्स आर किल्ड। चामुंडा देवी चित्तौड़गढ़, आसाम कामाख्या टेम्पल, गांधी मई टेम्पल नेपाल इंडिया बॉर्डर, जहाँ पे हर साल मिलियंस ऑफ एनिमल्स आर सैक्रिफाइस्ड। यू कैन सी दिस वीडियोस। might scare you. But now my question is, अगर सनातन धर्म में
अगर हिंदुइज़्म में एनिमल सेक्रीफाइस अलाउड है ही नहीं, तो ये देवी माताओं के ऊपर जानवरों की जो बलि देने की प्रथा है, ये क्यों हो रही है? और जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग कौन से हिंदू हैं? वो कौन से सनातनी हैं? सनातन धर्म हमें सत्य, अहिंसा और करुणा की शिक्षा देता है। एनिमल सेक्रीफाइस इज़ नॉट एट ऑल वैदिक। इसलिए इंस्टेड ऑफ हम दूसरे के ऊपर उंगली उठाएं, पहले अपने कल्चर को ठीक करें। वी शुड स्टॉप sacrificing animals in the name of God and goddesses. कोई मीट, कोई एनिमल का सेक्रीफाइस भगवान तक नहीं पहुंचता. It doesn't reach to God. Meat is all here only and we only consume it. तो हम भगवान को क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो बिल्कुल मना कर रखा है. प्लीज़ स्टॉप. तो प्लीज़ इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और उन लोगों तक खास कर पहुंचाएं जो लोग जानवरों की बलि देकर माता को खुश करके स्वर्ग पाना चाहते हैं. वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.